पंचकुला के सकेतड़ी एरिया में एक बड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर करीब 500 से अधिक गाय कटी हुई पाई गई हैं और उनकी खाल उतरी हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हिंदू रक्षा मंच के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए हैं, साथ ही में वार्ड पार्षद भी मौके पर ही मौजूद हैं। यह सारा मामला हरियाणा बीजेपी दफ्तर के ठीक पीछे हुआ है। हमारे संवाददाता रितेश महेश्वरी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर के पास में सकेतड़ी रोड पर एक बड़ा मामला आज सामने आया है, जहां पर जानकारी मिली कि 200-250 के आसपास गाय को काट के उनकी खाल उतारी जा रही है। यहाँ पर तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग, मौके पर पुलिस और मौके पर वार्ड एरिया के पार्षद पहुंचे। पहले तो समझ लेते हैं उनसे पूरा मामला क्या है। आप हिंदू संगठन से, आपका फ़ोन मुझे आया था, क्या है पूरा मामला, कब आपको इस सूचना मिली, क्या है पूरा मामला? मेरे को सूचना लगभग सवेरे मिली थी और सूचना ये मिली थी कि भाई यहाँ मनसा देवी के एरिया में जिंदा गायों को लाकर काटते हैं और उनका मांस बेचते हैं। मनसा देवी के एरिया में जब तक ठेके शराब के भी बंद हैं और यहाँ पर इतनी बर्बरता चल रही है कि भाई मांस बेचा जाता हो भी गौ माता का। ये पर्ची मिली है हमने एक, इसमें 7 क्विंटल 65 केजी लिख रखा है। ये इसमेमें गौ मांस का जिक्र है। ये पर्ची कहाँ से मिली आपको? ये गाड़ी में से ये गाड़ी खड़ी यहाँ पे इस मौके पर हम पहुंचे हुए हैं। 4685547 ये गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर गाँव तस्करी, इस गाड़ी के अंदर तमाम पीछे की तरफ सामान लदा हुआ। और बता दूं आपको, यहाँ पे इतनी ज्यादा बदबू है कि खड़े हो पाना बड़ा मुश्किल सा काम हो रहा है। हाँ बताएं आप। जब हम यहाँ आए, हमने पहले हमारा एक लड़का आया था यहाँ पे, उसने देखा था यहाँ 2 से 3 लोग थे। उसने हमें ये बताया था कि भाई 12 से 13 लोग हैं और जो कि मौके पे काट रहे हैं। फिर हमने अपनी टीम को करा, भाई साहब को फ़ोन करा कि भाई मौके पे आ जाओ, देखें और जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराएं। लेकिन यहाँ देखे तो जिंदी गाय, ये गाय थी इधर पीछे, इसको जिंदा लेके आया गया था और फिर यहाँ आने के बाद ये गाय मरी है। जिंदा गायों को लाके काट के फिर उनका मांस बेचा जाता है। इतनी ज़्यादा बर्बरता यहाँ पे लोगों ने कर रखी है। ये पता देश विरोधी गतिविधियाँ करते हैं यहाँ पे, असलों के साथ, हथियारों के साथ लैस होके आते हैं यहाँ पे। इनका इतना बुरा हाल है। जब हमने पता लगा तो यहाँ से लोग वो भाग चुके थे। तो आपने इन्फॉर्मेशन किसको दी? हमने भाई साहब को इन्फॉर्मेशन करी, नरेंद्र लबाना जी को और अपनी टीम को, और डायल 112 में कॉल करी। तो डायल 112 की टीम आई यहाँ पे? हाँ, डायल 112 की और थाने से भी कुछ लोग। गाड़ी में से आधार कार्ड भी मिला है। गाड़ी में से ये जो गाड़ी खड़ी हुई है, इससे लोगों ने आधार कार्ड निकाला। इस आधार कार्ड का पे जो नाम है वो रवि आ रहा है। और क्या डॉक्यूमेंट मिले हैं? ये एक पर्ची भी इस गाड़ी में के अंदर मिली है और ये डायरी मिली है। ये डायरी भी एक मिली है जो वार्ड पार्षद लुबाना जी के हाथ में है। जो भी है मतलब RTO की डॉक्यूमेंट है, टैक्स रिसीट है। ये डायरी जहाँ जहाँ सप्लाई करते थे, कितना सप्लाई करते थे। ये जो डायरी है, ये पूरी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही है हमारे चैनल के ऊपर। इसमें काफी सारा इस डायरी के अंदर हिसाब किताब है, कॉपी के अंदर हिसाब किताब लिखा हुआ है। अभी हालांकि जांच का विषय पुलिस जांच करेगी। लुबाना जी, आप बताएं कि ये मतलब कैसे चल रहा है पूरा खेल? बीजेपी की आप पार्षद है, बीजेपी का दावा है कि गाय को बीजेपी बचाने की कोशिश करती है और बीजेपी का दफ्तर वो बिल्कुल करीब में ही है। बिल्कुल बीजेपी दफ्तर का अगर मैं कहूँ तो पीछे बिल्कुल है, हो रहा है अन्याय का काम। ये गाय का काम जो काटने का काम चले, बीजेपी दफ्तर भी चले। तो क्या है पूरा मामला, आपको जानकारी क्या मिली? सारे देश के अंदर अगर आप देखेंगे और सारे देश का माहौल जो सनातन के पक्ष में किया जा रहा है, वो आपको पता है किस सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं इस चीज़ को किसी दल या किसी पार्टी से अलग करते हुए, ऐसे जितने राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, मैं ये अपने साथ अपना लेटर पैड और अपने कागज़ साथ में लेकर आया हूँ। इसीलिए जब मुझे यह बताया गया मेरे साथियों द्वारा, सोनू जी द्वारा, अमित जी द्वारा, अंकित जी द्वारा, कि यहाँ पर ऐसा राक्षसी कृत्य चल रहा है। सेक्टर 2 MDC के अंदर, सेक्टर 1 के अंदर ये एरिया आता है जो कि हुड्डा के अंडर है, अभी HSVP के अंडर है। जब मुझे पता चला इस बात का, साथ के साथ हर हिंदूवादी का, हर उस हिंदू का जैसे खून खोलता है, उस तरीके से मेरा भी खून खोला है। और यहाँ पर आके जो दुर्दशा हमने यहाँ पर देखी है, मैं अपने सभी भाइयों को लेकर यहाँ से शिकायत लिखकर इस गाड़ी का नाम और जितने लोग इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का काम हम करेंगे। हमारी पार्टी करेगी, हमारी सरकार अभी आपने क्या देखा? अभी कितनी गाय आपको नजर आई जो कटी हुई है, या उनकी खाल में कुछ आपको नजर आया? कुछ अंदाजा कुछ हो? 100, 50, 200, 2, 4 कितनी है आपके? जैसा कि आपने ये बात बताई कि यहाँ पर इतनी बदबू है कि खड़ा होना मुश्किल हो रखा है। अधिक से अधिक 1000 तक गाय हो सकती है, कम से कम 200 तक गाय हो सकती है। हड्डा रोडी की ज़मीन
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बरवाला के अंदर अलॉट कर रखी है। पर यहाँ पर जो ये इलीगल काम चलाया जा रहा है, किसकी शय से चलाया जा रहा है, कौन से अफसर इसके अंदर शामिल हैं, कौन कौन विभाग इसके अंदर शामिल हैं, सभी का नाम लिख के इसके अंदर उनको नामजद किया जाएगा। किसकी जिम्मेवारी ये बनती है, उस विभाग को भी नामजद करके इसके अंदर शिकायत के अंदर मुख्यमंत्री साहब तक ये शिकायत हमारी पहुंचेगी। और जो भी लोग इस कृत्य में शामिल होंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। आप थे वार्ड पार्षद नरेंद्र सर, बता दो थोड़ा सा। अरे सर वेरीफाई कर रहे हैं अभी वो जानकारी लेने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं मोटा मोटा मामला। फिर एक बार दोबारा बताता हूँ आपको कि ये माता मनसा देवी मंदिर से सकेती रोड पर बीजेपी कार्यालय के जरा सा आगे का मामला है। और थोड़ा आगे जाके अंदर काफ़ी अंदर जंगल में आना पड़ता है इसको मतलब ये मामला जहाँ पे हुआ है, जहाँ पर हमें भी सूचना मिली थी, गौरक्षकों की तरह हमें सूचना भेजी गई थी कि यहाँ पर 200-250 के आसपास गाय है। मतलब इवन कि मुझे खुद 10 से 12 मिनट अंदर आने के लिए इंतजार करना, क्योंकि बदबू इतनी आ रही थी, बदबू की वजह से अंदर आना बड़ा मुश्किल सा काम हो पा रहा था कि अंदर आया नहीं जा रहा था। और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब जो हिंदू स्वास्थ्य संगठन के उनके कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। बताया जा रहा है, जैसा पार्षद ने बताया कि यहाँ पे 1000 के आसपास गायों की खाल है, हड्डियाँ हैं, चमड़ियाँ उधार इलीगल तरीके से कार्रवाई हो रही है। क्योंकि नगर निगम की तरफ से जो ठेका दिया गया है वो दिया गया है बरवाला में। इस तरीके की कार्रवाई करें, जो सड़कों पे पशु मर जाते हैं या लावारिस पशु होते हैं, उनके लिए जो कार्रवाई जो होनी होती है वो बरवाला में इलीगल जो ठेका है वो नगर निगम की तरफ से ठेका दिया हुआ है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है जंगल वाला एरिया दिखाई पड़ रहा है, हुड्डा के अंदर आता है और पूरा चारों तरफ से जंगल है, सफाई है नहीं। जैसा पार्षद ने अंदेशा जताया कि अगर कहीं कुछ हो जाए, किसी प्रकार का कोई मर्डर की स्थिति बन जाए, तो किसी आदमी कोई मार के भी डाल जाए अगर, तो यहाँ पे कुछ पता भी नहीं चलने वाला कि होगा क्या। मार के चले जाओ पता भी नहीं चलेगा। तो पार्षद ने कहा है कि मैं हुड्डा वालों को बोलूँगा, HSB को बोलूँगा कि वो इस पर सख्त कार्रवाई करें और जहाँ की सफाई कराएं, क्योंकि गरीबों की झुग्गियाँ तोड़ने के लिए तो HSB तैयार खड़ा रहता है, मगर सफाई कौन कराएगा। देखते हैं अभी पुलिस की इसी पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इंतजार की है। इसको जानकारी मिली, कैसे मिली, यहाँ पे जो सेक्रेटरी चौकी इंचार्ज है वो है, यहाँ पे फोटो खींचे हुए, क्योंकि आपको तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसलिए मतलब अगर तस्वीरें दिखाई जाएंगी आपको तो वो शायद हो सकता है यूट्यूब या जो फेसबुक है वो ब्लर करेगा। सर अभी वो कुछ अपनी मौका मुआयना करने की तैयारी में है, क्योंकि जिधर भी देखेंगे उधर आपको यहाँ पे तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ गाय के अंग नजर आएंगे, गाय की हड्डियाँ, गाय की छाल। मतलब अगर आप मेरी बात करें तो मेरे से भी खड़े होना मुश्किल हो पा रहा है। 250-300 गाय की सूचना तो हमें मिली थी, और जैसा पार्षद ने बताया कि 1000 गाय भी हो सकती हैं, क्योंकि अंदर की तरफ मेरा जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बदबू इतनी ज़्यादा है, खड़े हो पाना बड़ा मुश्किल काम है। और बता दूं आपको, अगर बीजेपी दफ्तर की बात करूँ, बीजेपी का हरियाणा का केंद्रीय कार्यालय बात करूँ, तो महज यहाँ से अगर मेन रोड से बात करूँ तो मेन रोड से जरूर वो 1-1.25 किलोमीटर पड़ सकता है, मगर एक इस कच्चे रास्ते बात करूँ, जंगली रास्ता जो पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है, मेरे पीछे पूरा चारों तरफ, मैं कहूँगा अपने सहयोगी से कि दिखाएंगे जरा सा, महज मुझसे उनकी 2 मिनट की दूरी पे ही बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय भी यहाँ से नजर आएगा। और ये बता दूँ आपको कि जो मनसा देवी का जो एरिया है ये होलिस्टिक एरिया है, ना तो यहाँ पर किसी प्रकार की मांस वगैरह बिक्री की जा सकती है, ना काटा जा सकता है, ना शराब की दुकानें बेची जा सकती है। तो इस मामले में पुलिस क्या कहती है वो भी पुलिस का पक्ष लेते हैं। नाम उसकी जिम्मेवारी बनती है रक्षण करना जगह का, उसका नाम भी उसमें होना। कुछ और कुछ जानकारी मिली, कुछ और जानकारी कुछ मिली हो? हमें जानकारी यह प्रतीत हो रही थी कि जो हड्डा रोड़ी का, जिसको जैसा कि कार्यकर्ताओं द्वारा, यहाँ पर खड़े लोगों द्वारा मुझे बताया गया है कि जिसके पास हड्डा रोड़ी का पहले टेंडर था, उसने यहाँ पर आकर इस एरिया के अंदर बरवाड़ा वाले लोगों ने जब टेंडर कैंसिल होने पे वहाँ से भगा दिया, तो उसने यहाँ पर आकर हड्डा रोडी बना दी। उसने देखा कि सारा सेक्टर खाली पड़ा है, और जैसा कि मैं यहाँ जंगल का फायदा उठाया। और दूसरा, मैं हुड्डा के अधिकारियों को भी ये मैं मतलब चेतावनी भरे शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर साफ सफाई होती, उनके अंडर ये सेक्टर आता है, अगर यहाँ पर झाड़ झुंड ना होता तो उनकी हिम्मत ना पड़ती यहाँ पर आके ऐसा काम करने की। जगह उनको जितनी मर्जी गिरवा दो, जहाँ पर लोगों के मकान बने हुए हैं वो तोड़ने को फिरते हैं। मानव कॉलोनी बनी हुई है, उसको कहते हैं तोड़ दो। जो जगह उनकी है वो उनसे मेंटेन नहीं होती, और जिसके करके अहजे आज गौ माता के हमें यहाँ पर कंकाल देखने को मिल रहे हैं। कल क्या पता किसी व्यक्ति का कंकाल यहाँ पर हमें देखने को मिले। जंगलात एरिया है, इतना गंदा एरिया यहाँ पर बना रखा है उन्होंने। या तो इसकी सफाई करें, या तो अगर नहीं सफाई होती है तो किसी अन्य महकमे को जो इसकी साफ सफाई रख सके और इसको अच्छे से डेवलप करे, उनको हैंड ओवर कर दें।
ये फिर आपको दिखाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो ये इनके आज भाई से साहब के नहीं है, पास है। दिखाता हूँ मैं आपको ना एक बार। ये क्या-क्या लिखा हुआ है 2021 इसमें? एक मिनट, ये देखो 2021 की एंट्री है इसमें। 19/2/2021 से काम चला, आज से नहीं चल रहा है काम। इस पे लिखा गया है कि क्या क्या सामान आता है। ये देखो हड्डी 260 किलो, ये देखो जी, ये आज का नहीं चला हुआ, ये बहुत पुराना चला हुआ है जी। ये गाड़ियों के अलग अलग नंबर, गाड़ियों के अलग अलग नंबर आ रहे हैं ये इसके देखो ऊपर। गाड़ी। चलिए, ये गाड़ियों में खैर सप्लाई पुलिस होती है। जांच का विषय है, जो ये डायरी मिली है, जो कागज पत्तर मिले, सब पुलिस जांच का विषय है और पुलिस इस मामले में फिलहाल तहकीकात करती हुई। गाय वाले मौके पर सेक्रेटरी चौकी इंचार्ज हरिंदर भी पहुंचे, इनसे पूछ रहे थे सर क्या मामला हुआ है, क्या जानकारी मिली है आप लोगों को, कैसे? हमें अभी इन्फॉर्मेशन मिली थी भी यहाँ कोई गाय काट रहा है। जो मौके पे आके देखा है, यहाँ पंचकुला शहर में गाय रोड पे मर जाती है तो उनके हड्डियाँ यहाँ उठा के फेंकते हैं। तो अभी तहकीकात करें, जो भी वेरीफाई होगा उस हिसाब से आगे आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मौके पे एक गाड़ी भी खड़ी हुई नजर आ रही है, उसमें भी कुछ अभी उसको वेरीफाई करें, अभी कुछ पता नहीं लग रहा अभी किसकी गाड़ी है किसकी नहीं, वो देख रहे हैं नंबर की। मतलब भी जांच का विषय है। जांच का यहाँ पे विषय तमाम लोग भी पहुंचे हुए, हिंदूवादी संगठन भी है, पार्षद भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने कुछ आपसे बात की है कुछ? अभी कोई बात नहीं की।